तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो भाई साहब, जो इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का मैच था वो तो बिल्कुल ही एक तरफ था, जो इंडिया ने जीता और शुभमन गिल ने होम पे अपनी सीरीज़ जीती एंड क्लीन स्वीप कर दिया भाई साहब वेस्ट इंडीज़ को। लेकिन जो दूसरी तरफ मैच बन रहा है अभी पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का, ये मैच भाई साहब थ्रिलर होने वाला है। क्योंकि जो गलती पाकिस्तान ने करी है वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था लिटरली। मतलब जहां पर एक समय पे लग रहा था कि पाकिस्तान 350 के ऊपर टारगेट देगा साउथ अफ्रीका को, लेकिन जैसे ही क्या कहते हैं इसको, बाबर आजम आउट हुआ एंड देन सीधे कोलैप्स लिटरली यार, 70 रन्स पर कोलैप्स, एब्सोल्युटली नथिंग। 70 रन्स पर आपने 6 विकेटें गंवा दी एंड जिस तरह की आप अगर आप चाहते तो भाई साहब आप 350 के ऊपर तक टारगेट दे सकते थे, लेकिन आपने अपनी विकेट्स थ्रो करी। आपने अपनी विकेट्स उनको कहा कि आओ मुझे आउट ले लो, आ बैल मुझे मार, ऐसा वाला सीन चल रहा था। जिस तरह बाबर को, वो मानो आप अच्छी गेंद पड़ी, लेकिन बाबर भी हमें लग रहा है कि भाई साहब आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, वो आउट ऑफ शॉट्स है अब। बिकॉज वो बॉलर्स ना, उनको पता है कि भाई साहब बाबर की कौन सी वीकनेस है। बाबर आजम एक एक टाइम पे सुपनर के आगे फेल होता है, फिर वो उस पर काम करता है तो फास्ट बॉलर उसको एक्सपोज करता है। तो मतलब बाबर इज आउट ऑफ शॉट्स नाउ। बाबर को एक ही टाइम पर अपने शॉट्स डेवलप करने हैं एंड देन अपने क्या कहते हैं इसको, जो उनके वीकनेस है बाबर के, उस पर काम भी करना है। तो भाई साहब बाबर के बहुत मसले हैं, आउट ऑफ फॉर्म नहीं है वो, आउट ऑफ शॉट्स है लिटरली। जिस तरह मैंने ऑब्जर्व किया इन 2 इनिंग्स में, पहले इनिंग में वो फंस के खेला, लेकिन दूसरी तरफ हमें ऐसा लगा कि बाबर ने कुछ काम किया है अपने इस वीकनेस पे। तो भाई साहब दूसरी इनिंग पे हमें वो अच्छा लगा कि पहले इनिंग में हमें देखा कि बाबर की जो फुटवर्क है वो आगे नहीं जाता है सुपनर के खिलाफ, लेकिन आज उसने अपनी फुटवर्क यूज़ करी एंड देन रबाडा की वो बॉल, वो तो एक्सपेक्ट ही था क्योंकि रबाडा को लाया ही गई था इसलिए कि आप बाबर की विकेट लो। पहले ओवर में जब बाबर को उसने पहले ओवर किया, उसमें तो वो सर्वाइव कर गए, लेकिन फिर दूसरी बार जब बाबर आया तो बाबर सर्वाइव नहीं कर पाए, क्योंकि यार रबाडा की बॉलिंग ना, वो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट बॉलर। तो भाई साहब दूसरी तरफ आप पाकिस्तान का फास्ट बॉलर देखो, शाहीन आफरीदी, हसन अली, दे दे उनको इस पिच पे कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो रबाडा इज़ द वन ऑफ द बेस्ट। यहाँ पर आप कंपैरिजन अगर कर भी सकते हो तो आप कर सकते हो, बिकॉज बाबर को अब अपनी शॉट्स भी इम्प्रूव करनी है। और भाई साहब जो कोलैप्स हुआ पाकिस्तान का, मतलब एक समय पर 100 एंड आई थिंक 110 के करीब 3 विकेटें आउट हो गई थी, लेकिन फिर जब 160 के करीब पूरी टीम ही सिमट गई, 170 के करीब पूरी टीम ही सिमट गई। ये तो आपने पहली इनिंग की एक हेल्दी लीड ले ली थी 109 रन की, उसी की वजह से आपने 276 आई थिंक 277 की लीड इनको दे दी, तो उसकी वजह से आपको थोड़े रनस मिले। लेकिन इट इज़ ऑन द कार्ड्स कि हमको लग रहा है कि भाई साहब मैच तो जीतने वाला पाकिस्तान ही है, क्योंकि जिस तरह की कंडीशंस है, जिस तरह की सरफेस है, उससे तो हमें यही लग रहा है कि भाई साहब मैच तो पाकिस्तान के हाथ में ही है। जिस तरह की सरफेस है, जिस तरह के पाकिस्तान के पास सुपनर्स है, तो भाई साहब इससे तो वाइज तौर पर ये लग रहा है कि भाई साहब मैच पाकिस्तान के हाथ में ही है। 90% चांसेस तो पाकिस्तान के ही है। लेकिन जो आपने अपनी बैटिंग से ब्लंडर करे, जो आपने विकेट्स दिए, जो आपने आपने अपनी विकेट्स थ्रो करे, तो भाई साहब उससे ना आपने साउथ अफ्रीका को एक इतनी सी होप दे दी आपने साउथ अफ्रीका को, इसको हम चेज कर सकते। तो उनको बिलीव आएगा भाई साहब, क्योंकि यार अगर आप 300 टारगेट देते तो भाई साहब जो टीम है भाई साहब, वो अपोजिशन है, उससे तो मेंटली अटैक होता है कि भाई साहब 300 बार अब तो इस विकेट पे नहीं होगा। लेकिन आपने 270 के करीब रन्स दिए उनको उनको अंदर से बिलीव मिला होगा, यस वी कैन डू दैट। तो अगर ऐसा होता है, और भाई साहब जो आपने कैचेस छोड़े, जो अब्दुल्ला शफीक ने नुमान अली के ओवर में जो कैच छोड़ा रिकल्टन का, दैट इज़ बिजार है। अच्छी अच्छी फील्डिंग नहीं की पाकिस्तान ने, लेकिन आपको नुमान अली की भी तारीफ करनी पड़ेगी, उसने जो 2 विकेटें ली। एंड देन आई नो काफ़ी सारे लोग कह रहे होंगे कि भाई साहब क्या कहते हैं इसको, कि ये तो अब पाकिस्तान जीतेगा, अब ये पाकिस्तान के हाथ में मैच है। लेकिन भाई साहब मैं आपको बता दूं साउथ अफ्रीका को बिलीव मिल चुका है। समझ रहे हो, उनको बिलीव मिला है कि भाई साहब हम कर सकते हैं, क्योंकि
अगर आप 300 ऊपर जाते तो भाई साहब आप तो साउथ अफ्रीका को एक साइड में करते जाओ, आप चेस करो। लेकिन आपने ऐसा कुछ करा नहीं। आपकी जो कॉपी पेस्ट जो आपकी बैटिंग है, कोलैप्स पे कोलैप्स। एशिया कप में आपने देखा कैसे कोलैप्स हुआ, 110 पे 1 आउट एंड देन 136 फॉर 9। तो भाई साहब यही सेम गलतियां पाकिस्तान दोहरा रहा है अगेन एंड अगेन। लेकिन जब आपने मैच ख़त्म हुआ, फिर जब पिच साइड में शॉन पोलक, वकार यूनिस एंड जैनब अब्बास आपस में बात कर रहे थे, तो भाई साहब जो शॉन पोलक है साउथ अफ्रीका के, उसने कहा कि भाई साहब हमें पता है कि पाकिस्तान ज़्यादा फेवर है पाकिस्तान के पास ये जीतने के लिए, ये मैच जीतने के लिए वो ज़्यादा फेवरेट है बिकॉज इस पोजीशन से, क्योंकि पिच भी इजी नहीं है बैटर्स के लिए एंड पाकिस्तान हैव अपर हैंड इन दिस कॉन्टेस्ट। लेकिन आपको आपको अजहर महमूद का नाम लिया उसने, उनको इनको बोलना पड़ेगा कि ऐसे अपनी विकेट्स थ्रो नहीं करते। आप अगर चाहते आप वन साइड साउथ अफ्रीका को आप थर्ड इनिंग में ही आप उसको क्या कहते हैं, उसको अलग करते साउथ अफ्रीका को कि आप ये जीत ही नहीं सकते हो अगर आप 350 के ऊपर रनस करते। लेकिन आपने जो क्लैप्स करा, आपने जो अपने विकेटें गंवाई, जो अपने अपनी विकेटें थ्रो कर दी तेज़ खेलने की चक्कर में, जो आपने क्लैप्स कर दा, मे भी आपको ये मैच भारी पड़ सकता है क्योंकि आपने कैचेस भी छोड़े हैं। आई थिंक अब्दुल्ला शफीक ने कैच भी छोड़ा है। तो ये बहुत टफ होने वाला। अगर ये मैच आप हार गए तो भाई साहब आपकी तो धज्जिया, जो आपका मैच था ना, वो जो आपके पास था, वो आप क्या कहते हैं इसको ना, अपनी गलतियों से हारोगे। समझ, जो आपने गलतियाँ करी। लेकिन जो आपने बैटिंग कोलैप्स करा ये एक्सपेक्ट नहीं था क्योंकि आप तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे थे। मतलब जब लीड 200 आई थिंक 240-50 के करीब पहुंच गई, आई थिंक 250 की लीड पहुंच गई, तब आप 3 ही आउट थे। आई थिंक 3 ही आउट थे आप। लेकिन जब लीड 277 तक पहुंच गई, आप ऑल आउट। आई डोंट नो व्हाट, मतलब शाहीन, रिजवान, आगा, नुमान, साजिद, सऊद। लेकिन बाबर ने आपकी इस सेकंड इनिंग में सबसे ज़्यादा रनस करे हैं 42। बहुत अच्छे दिखे आज बाबर आजम एंड देन अब्दुल्ला शफीक के 41 एंड साउथ शकील के 38 रनस। तो ये बहुत ही, मान लो आपके बहुत ही क्या कहते हैं इसको, हाई वैल्यू रनस है जो आपने सेकंड इनिंग में बनाए। लेकिन जो अभी खेल रहा है वो है डिजोर्जी। भाई साहब ये बंदा ना पागल है। जो इसने आपको पहली इनिंग में सेंचुरी आपके सामने लगाई, तो भाई साहब उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला है इस बंदे को। तो ये तो अपने ही फ्लो में चला जा रहा है डिजोर्जे। तो ये तो आपको रुकने वाला नहीं है। तो मे भी आपको ये भारी भी पड़े इसका कैच गिराना, शायद हाँ डिजोर्जी का या रिकल्टन, आई थिंक रिकल्टन का कैच गिरा था या डिजोर्जी का, इन दोनों में से मुझे पूरी तरह भी याद नहीं है। तो लेकिन आपको वो बहुत भारी पड़ सकता है, समझ रहे हो आप। तो भाई साहब ये तो बहुत बार सुना है हमने, पाकिस्तान अपनी गलतियों की वजह से जाना जाता है। तो भाई साहब इट इज़ ऑन द कार्ड्स। ये कॉपी पेस्ट कोलैप्स एशिया कप में भी ऐसा ही चलता रहा, अब टेस्ट में आप ऐसे ही चलते रहे। यार अगर आप मुझसे पूछो, अगर तब वो कंडीशन होती ना, या इंडिया के पास ऐसी कंडीशन होती, या ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, लाइक दैट दिस टीम, तो भाई साहब ये ना डिग करते, ये डीप जाते भाई साहब। ये बिल्कुल भी अपनी अपने आर्मरी से ये कुछ गलत शॉट ही नहीं निकालते, समझ रहे हो आप। ये ना सेंसिबल खेलते, लीड थोड़ी 300 के ऊपर चढ़े फिर आप हिट करेंगे। लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ, लीड अभी 250 के ऊपर ही है, 3 आउट है, लीड पहुंच गई 270 एंड पूरी टीम ऑल आउट। तो दिस इज पाकिस्तान थिंग्स ब्रो। तो भाई साहब क्या ही बोल सकते हैं, दिस मैच गोना बी थ्रिलर एंड मे बी कल आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इस मैच में, क्योंकि ये एक रोमांचक मोड में एंटर हो गया है ये मैच। एंड यहाँ से अभी हम कह सकते हैं 90% पाकिस्तान के पास है एंड क्या कहते हैं इसको 10% अभी ये साउथ अफ्रीका के पास है, क्योंकि 51 रनस आ गए हैं एंड 2 विकेटें साउथ अफ्रीका ने गंवा दिए हैं। एंड मैं अब भी कह रहा हूँ जो कल Day 4 है भाई साहब, पिच डे बाई डे मतलब ख़राब ही होती जा रही, ठीक नहीं होगी, बैटिंग के लिए मुश्किल हो जाएगी। पिच स्लो है, बॉल है कि बॉल का मतलब बॉल अगर पड़ेगी तो भाई साहब, मतलब बॉल अगर पड़ेगी तो भाई साहब स्लो भी रहेगी, उठेगी नहीं, ज़्यादा बाउंस ही नहीं, एक बॉल अचानक से उठेगी, मतलब देयर इज़ लॉट ऑफ टफनेस इन द पिच।
बैटर्स को बहुत मुश्किल होने वाली है, ऑलवेज बॉलर्स को भी मुश्किल होने वाली है, स्पिनर्स को। उनको अपनी पेस को वेरी करना पड़ेगा। उनको अंदाज़ा ही नहीं होगा कि ये बॉल हम स्लो करें या ये फास्ट करें, क्योंकि पिच ऑलरेडी स्लो होगी। तो भाई साहब इसमें आपको बहुत मुश्किल होने वाली है डे 4 में बैटिंग करना। एंड मेरे हिसाब से पाकिस्तान इज गोना विन दिस मैच, लेकिन जो आपने गलती करी है आपको उसको सुधारना पड़ेगा, तभी आप आगे फॉरवर्ड जा सकते हो। तो भाई साहब उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने के साथ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक एंड बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।